मूवी की शुरुआत एक रूम से होती है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है और यहाँ पर अलग अलग जगहों के लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया था। कुछ लोगों को होश आती है और वो अंधेरे में ही एक दूसरे से बात करने लगते हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। तभी वो लाइट्स ऑन होती हैं और वो बेहोश लोगों को उठाने लगते हैं। सभी के आसपास कुछ हथियार रखे गए थे। वो एक लड़के जिसका नाम रिचर्ड होता है उसको उठा रहे होते हैं। तभी वो अपने पास वाला हथियार उठाकर उस दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगता है और चिल्लाने लगता है कि मुझे बाहर निकालो। वहाँ पर एक औरत ट्रेसी भी होती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। तभी अपने अपने हथियार उठा लेते हैं और उस रूम में एक टीवी भी होता है। वो टीवी ऑन होता है और उनसे एक डॉक्टर बात करती हैं और उन्हें बताती हैं कि तुम सभी को एक एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पर लाया गया है और तुम्हारा सभी का कोई फैमिली मेम्बर हमारे पास है और अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो तुम्हें इस रूम में किसी एक को मारना होगा। तभी स्क्रीन पर रिचर्ड की वाइफ दिखाई देने लगती है जो कि कैद होती है और उसके साथ एक टाइमर भी चल रहा होता है। टाइमर खत्म होने के बाद वाइफ को मार दिया जाएगा, लेकिन रिचर्ड टीवी के पास बैठकर रोने लगता है क्योंकि वो किसी को भी मारना नहीं चाहता था। तभी वहाँ पर एक लड़का शॉन और एक लड़की ओलिविया रिचर्ड को सहारा देने लगते हैं और एलिस नाम की लड़की जिसके हाथ में बंदूक होती है वो ओलिविया से लड़ने लगती है कि तुम भी उस डॉक्टर के साथ मिली हुई हो क्योंकि तुम्हारी शक्ल उससे बहुत ही ज़्यादा मिलती है। ओलिविया उन्हें समझाती है कि मैं इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं हूँ। फिर वो लोग उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगते हैं और एलिस से उसकी गन मांगने लगता है और कहता है कि मुझे दरवाज़ा खोलना है, अपनी गन मुझे दो। तभी एलिस उसे कहती है अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। तभी रिचर्ड गुस्से में उठता है और अपनी पूरी ताकत से उस दरवाजे पर वार करता है, लेकिन वो दरवाज़ा फिर भी नहीं खुलता और अब टाइम बहुत ही कम बचा होता है और स्क्रीन पर रिचर्ड की वाइफ दिखाई देने लगती है और वो उससे बात करने लगता है। उसके बाद वो उठकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि अब सिर्फ 1 मिनट बचा था और लेकिन उसकी अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो किसी को मार सके। वो थोड़ी सी हिम्मत करके हमला करने की कोशिश करता है। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और जब लाइट्स ऑन होती हैं तो हम देखते हैं कि रिचर्ड का हथियार शॉन के हाथ में होता है और रिचर्ड ने किसी को भी नहीं मारा। तभी टाइम ऑफ हो जाता है और उसकी वाइफ के कमरे में एक गैस आने लगती है जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी और इसके बाद उसकी वाइफ मर जाती है। तभी वो डॉक्टर फिर से आती है और उन्हें कहती है कि जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती तब कीमत पता चलती है और रिचर्ड तुमने अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं किया। तभी शॉन उसे कहता है कि रिचर्ड तुम्हारी वाइफ ठीक है और उसे सिर्फ बेहोश किया गया है जैसे हमें बेहोश किया गया था और ये सब सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है। तभी वो डॉक्टर उसे कहती है कि नहीं, इसकी वाइफ सच में मर चुकी है। तभी एल उसे कहता है कि हमें यहाँ से जाने दो और वो डॉक्टर कहती है अगर यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो एक्सपेरिमेंट के रूल्स को अच्छी तरह से फॉलो करो। और फिर से उस टीवी पर टाइमर चलने लगता है और स्क्रीन पर एलिस की बहन नजर आने लगती है। तभी एलिस उन सभी पर गन पॉइंट कर देती है और ट्रेसी उसे कहती है कि किसी को भी शूट मत करना, हमें अभी तक ये नहीं पता है कि रिचर्ड की वाइफ सच में मर चुकी है। तभी एलिस कहती है कि ओलिविया को सब कुछ पता है। वो ओलिविया पर फिर से शक करने लगती है। ओलिविया उन्हें फिर से समझाती है कि मैं इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं हूँ। तभी रिचर्ड उठकर आता है और एलिस से कहने लगता है कि मुझे शूट कर दो, मेरी वाइफ मर चुकी है और मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मुझे शूट कर कर मुझे आज़ाद कर दो। एलिस उसे शूट करने की कोशिश करने लगती है। वो बड़ी मुश्किल से उसको शूट करती है लेकिन वो गन खाली होती है। तभी वो गुस्से में उस गन को फेंक देती है और कहती है कि क्या घटिया मजाक है ये। तभी एलिस से कहता है कि तुम गन की वजह से हम पर कब से हुक्म चला रही थी, लेकिन तुम भी हमारी तरह यहाँ पर एक कैदी हो और तुम भी हमारी तरह कुछ भी नहीं कर सकती। तभी एलिस गुस्से में एल पर हमला कर देती है और तभी दोबारा लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। जब लाइट्स ऑन होती हैं तो ट्रेसी के पेट में किसी ने चाकू मारा था जिसकी वजह से वो और उसका बच्चा इंजर्ड हो चुके थे। तभी वो सभी एलिस को कहने लगते हैं ट्रेसी की मदद करो, लेकिन पहले एलिस नहीं मान रही होती। फिर वो बाद में एल का चाकू लेकर उसकी मदद करने लग और उसके बच्चे को बाहर निकालती है। तब उसका बच्चा भी मरा हुआ पैदा होता और वो और उस बेटा दोनों मर जाते हैं। तभी टीवी स्क्रीन फिर से ऑन होती है और एलिस की बहन उस पर नजर आने लगती है। वो अपनी बहन कुछ बातें करने लगती है और तभी उसके कमरे में वही गैस रिलीज होती है जिसकी वजह से उसकी बहन की भी डेथ हो जाती है। फिर एलिस उदास होकर एक कोने में बैठ जाती है और फिर से टाइमर चलने लगता है और हम स्क्रीन पर फिर से एक लड़की को देखते हैं। वो ओलिविया की दोस्त होती है
ओलिविया उससे बातें करने लगती है और उसे बचाने के लिए रिचर्ड को अपनी बातों में बहकाने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हारी वाइफ वैसे भी मर चुकी है और अब तुम्हारी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, तुम्हें सुसाइड कर लेना चाहिए। इसके बाद वो उसे अपनी बातों में बहका लेती है। रिचर्ड अपने हाथ पर एक चाकू चलाने लगता है और उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो डॉक्टर फिर से स्क्रीन पर आती है और ओलिविया से कहती है कि तुमने उसे नहीं मारा बल्कि उसने सुसाइड किया है और अपने खुद को और अपनी दोस्त को बचाना चाहती हो तो किसी को मारना होगा। इसके बाद ओलिविया शॉन को अपनी बातों में फंसाने लगती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स कर सकती हूँ अगर तुम मेरे साथ करना चाहो। तो इसके बाद फिर से लाइट्स ऑफ होती हैं और हम देखते हैं कि ओलिविया मर चुकी है और शॉन ने उसे गलती से मार डाला और शॉन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि उसने एक मर्डर कर दिया। इसके बाद वो डॉक्टर फिर से टीवी पर आती है और शॉन उसे कहता है कि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, सिर्फ खुद को बचाने के लिए मुझसे ये हो गया। इसके बाद वो डॉक्टर कहती है कि तुमने सच में मुझे हैरान कर दिया। मुझे लगा था कि ओलिविया जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हें अपनी बातों में बहका लेगी। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम्हारी बीवी बाहर होती थी तो तुम्हारे बिस्तर पर कोई और लड़की होती थी। शॉन उससे पूछता है कि मेरी बीवी तुम्हारे पास है। डॉक्टर कहती है कि नहीं, तुम्हारी बीवी की तो तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है, वो मेरे पास नहीं है, लेकिन वो मेरे पास है जिसकी तुम्हें परवाह है। इसके बाद वो स्क्रीन पर शॉन के बेटे को दिखाती है। शॉन उसे देखकर बहुत ही पागल हो जाता है। इसके बाद वो स्क्रीन पर एल की माँ को भी दिखाती है तो एल उसे कहता है कि हम दोनों बहुत बुरे फंसे हैं। इसके बाद शॉन उसे कहता है कि मुझे अपने बेटे को बचाने के लिए तुम्हें मारना होगा, लेकिन एल कहता है कि मैं तो तुम्हें नहीं मारने वाला क्योंकि मेरी माँ भी मुझसे यही चाहेगी, हमें एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहिए। तभी एलिस भी उसे कहती है कि शॉन तुम इसे मत मारो क्योंकि वो भी तुम्हें नहीं मारने वाला, लेकिन शॉन अपने बेटे को बचाना चाहता था। तभी एलिस अपना हथियार एल को दे देती है और शॉन और एल लड़ने लगते हैं। तो फिर से लाइट्स बंद हो जाती हैं। जब लाइट्स ऑन होती हैं तो शॉन ने एल को मार डाला था। एल की बस कुछ ही सांसें चल रही थी। इसके बाद शॉन एलिस पर भी अटैक करने लगता है कि एलिस उसे चालाकी से मार देती है और उसका गला काट देती है। इसके बाद वो एल के पास बैठकर रोने लगती है और एल उसे कहता है कि तुम मुझे मार डालो ताकि तुम यहाँ से बाहर जा सको, लेकिन एलिस ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन वो हिम्मत कर कर उसे मार डालती है और उस कमरे से बाहर चली जाती है। आगे जाकर कमरे की तरह आगे एक और कमरा होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। इसे देखकर एलिस बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपने इस मूवी को एंजॉय किया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, डोंट फॉरगेट।